की आवाज सुनिए। खूब खस्ता मूंगफली से भरी हुई पतली पतली मूंगफली गज्जक। गज्जक बोलते हैं या चिक्की, जिस नाम से भी बुलाएं। अगर आपने थोड़ी सी तैयारी पहले करके रखी हो तो 10 मिनट में तैयार हो जाती है ये लाजवाब गज्जक। रोटी के बाद मीठे का भी काम हो जाएगा और मूंगफली और गुड़ के जो सर्दियों में फ़ायदे हैं उसके तो क्या कहने। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और पूनम्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बनाते हैं ये खस्ता मूंगफली की गज्जक। सबसे पहले मूंगफली को भूनना है तो कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पर, शुरू में मीडियम पर। इसमें मैं डालूंगी 1 कप कच्ची मूंगफली। वज़न में ये है 150 ग्राम। इसे मैं बराबर चलाते हुए भून लूँगी। अभी होगा क्या, कच्ची मूंगफली है उससे भून रहे हैं तो कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और मूंगफली का छिलका भी उतारा जा सकेगा आसानी से। आप चाहें तो आप बाज़ार की भुनी हुई मूंगफली भी ले सकते हैं, बस ध्यान दीजिएगा कि वह नमकीन ना हो। हमने इस्तेमाल करनी है भुनी हुई मूंगफली बिना छिलके के। 1 मिनट में ही अब कढ़ाई भी गर्म हो गई है, मूंगफली भी गर्म हो गई है। तो अब मैं हीट को कर रही हूँ थोड़ा सा लो की तरफ। लो और मीडियम के बीच में भुनेंगे। अगर इसे ज़्यादा तेज़ हीट पर भुना ना तो फिर मूंगफली पर बहुत ही jल्दी कलर आ जाता है। तो ऊपर से देखने में तो लगता है कि मूंगफली रेडी है, लेकिन अंदर से कच्ची होती है। मूंगफली बहुत ही जल्दी भुन जाती है। देखिए अब 3 मिनट में ही काफ़ी सारी मूंगफली के तो छिलके भी उतरने शुरू हो गए हैं और अगर मैं किसी दाने को चेक करूं तो बहुत ही आसानी से इसका छिलका उतर रहा है। ये तभी होता है जब मूंगफली का मॉइस्चर कम हो जाता है, तभी उसका छिलका आसानी से उतारा जा सकता है। आप मूंगफली को टेस्ट भी कर लें, उसमें कच्चेपन का स्वाद नहीं होना चाहिए। अगर कच्चा लग रहा है तो फिर आप उसे थोड़ी देर और भुनें। मैंने गैस को कर दिया है बंद और मूंगफली को ट्रांसफ़र कर लिया है एक प्लेट पर। वे थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो इसके हम छिलके उतारते हैं। बस कुछ मिनटों में ही मूंगफली इतनी ठंडी हो जाएगी कि आप उसे हाथ लगा सकें। तो इस तरह से अपने हाथों के बीच में मसलते हुए उसके छिलके उतार लेंगे। अगर आप गर्म मूंगफली को हाथ नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसे कपड़े पर डालकर भी इस तरह से मसल सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सारे छिलके अलग हो गए हैं। अब दानों को छिलकों से अलग करना है, उसके लिए मैं आपको 2-3 तरीके बता देती हूँ। आपको जो पसंद हो आप वैसे कर लें। एक तो है कि आप इसे प्लेट पर या किसी थाली पर डाल लें। कोशिश करें बड़ी थाली पर ले लें, उससे ज़्यादा इजी रहता है। मैं अभी सिर्फ आपको दिखा ही रही हूँ तो मैंने इसे प्लेट पर निकाल लिया है। और अब देखिए कपड़े के ऊपर ही कितने सारे छिलके रह गए हैं, जिसे आप सीधा डस्टबिन में ही झाड़ सकते हैं। आप इन दानों को प्लेट के ऊपर टॉस करेंगे इस तरह से तो छिलके हल्के होते हैं तो वह सब एक साइड पर इकट्ठे हो जाएंगे। इन छिलकों को आप अलग निकाल दें। आप इस तरह से 4 से 5 बार करेंगे तो सारे ही छिलके अलग किए जा सकेंगे। अगर आपके पास कोई बड़े छेद वाली बास्केट है, ये देखिए मैंने सैलेड स्पिनर के अंदर जो बास्केट होती है वह इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप उसमें डालकर भी छान सकते हैं। जिन दानों के छिलके पहले नहीं निकले थे वह अब टॉस करने की वजह से वे भी अलग हो गए हैं। छिलके उतारने के बाद हमने इस दाने को तोड़ना है। बहुत मोटा दाना होता है तो फिर चिक्की मोटी बनती है, पतली नहीं मिल पाती। मैंने दानों को एक कपड़े पर ट्रांसफ़र कर लिया है और उसके सारे कोने इकट्ठे करके मैं इसे बेलन से कुछ एक बार कूट लूँगी। ये दाने भी हो गए स्प्लिट। अब गुड़ रेडी करने से पहले हम कुछ तैयारी करके रखेंगे। एक कटोरी में मैं निकाल कर रखूँगी आधा छोटा चम्मच सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर और आधा छोटा चम्मच ही इलायची पाउडर। आप चाहें तो इसमें 2 चुटकी मीठे सोडे की भी डाल दें। बाज़ार वाले सोडा डालते हैं, मैं उसके बिना बना रही हूँ। एक तैयारी और करके रखनी है और वह है कि हम चिक्की किस चीज़ पर बनाना चाहते हैं। मैं चिक्की सेट करूँगी इस पार्चमेंट पेपर पर। इसकी जगह आप बटर पेपर ले सकते हैं। चाहे तो किसी थाली के ऊपर चिक्की सेट कर लें, थाली की बैक साइड पर उसको ग्रीस कर लें, घी लगा लें, या कटिंग बोर्ड पर कर लें। आपको कोई फ्लैट सरफेस चाहिए बड़े साइज़ का, उसको आप ग्रीस करके रेडी कर लें। अगर पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर पर कर रहे हैं तो उसे ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चिक्की को स्प्रेड करूँगी हाथ से, लेकिन उसे रोल करूँगी बेलन से, तो बेलन को भी ग्रीस करके रखूँगी थोड़ा सा घी लगाकर। ये सारी तैयारियाँ आप पहले ही करके रखें। एक बार चिक्की का मिक्स रेडी हो गया तो फिर उसे बहुत ही जल्दी स्प्रेड करना होता है, नहीं तो वह जम जाता है। चलिए अब चिक्की बनाते हैं। नॉनस्टिक कढ़ाई रख रही हूँ गैस पर मीडियम हीट पर। इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच जितना पानी, बस थोड़ा सा ही पानी डालना है। और साथ ही डाल दूँगी 1 कप गुड़। वज़न में यह है 150 ग्राम, 150 ग्राम्स। अब गुड़ को आप डालें तो उसको छोटा छोटा काट कर डालें या कद्दूकस करके डालें। गुड़ अगर छोटे बड़े पीसेस में रहा तो फिर छोटे पीसेस जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, बड़ों को टाइम लगेगा। तो जो मेल्ट हुआ है गुड़ वह जल सकता है, तो सारे एक ही साइज़ के रहें, छोटे छोटे। अब इसे बराबर चलाते हुए गुड़ को मेल्ट करना है।
अब मैंने 1 कप मूंगफली के लिए 1 कप गुड़ डाला है। तो अगर आप कप से मेजर कर रहे हैं तो आप देखिए कि दोनों का ही माप बिल्कुल सेम रहेगा, जितनी मूंगफली उतना ही गुड़। और यही अगर आप तोल कर ले रहे हैं दोनों चीज़ें तो भी बिल्कुल सेम तोल रहेगा। अगर 100 ग्राम मूंगफली है तो 100 ग्राम ही गुड़ रहेगा। अभी 2 मिनट भी नहीं हुए हैं तो गुड़ मेल्ट हो गया है। अब मैं हीट को कर रही हूँ बिल्कुल लो पर। इसे लो हीट पर कुक करेंगे, नहीं तो गुड़ के जलने के चांसेस होते हैं। और भी आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लीजिए कितना पतला है ये सिरप। जब ये रेडी हो जाएगा तो काफ़ी गाढ़ा भी हो जाएगा। आपके गुड़ के कलर पर डिपेंड करेगा कि चिक्की का कलर कैसा आएगा। अभी जिस टाइम पर ये गुड़ इतनी ज़ोर से उबल रहा है, लो हीट पर भी काफ़ी तेज़ उबल रहा है, तो हम इसे साथ साथ चेक भी करते रहेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक कटोरी में ठंडा पानी ले लें और इस सिरप की कुछ बूंदें डाल लें। ये देखिए इस तरह से कुछ सेकंड्स के लिए उसे कटोरी में छोड़ दें, उसे सेट होने दें और उसके बाद फिर चेक करें। मैं आपको वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट दिखाती हूँ। अब देखिए इसे मैं इकट्ठा करूँ तो ये एक बॉल की तरह बन रहा है। ये देखिए कैसे बॉल बन रहा है। तो अभी ये सॉफ्ट है। अगर इसमें हमने अभी मूंगफली डाल दी तो हमारी चिक्की भी बिल्कुल इस तरह की ही बनेगी, सॉफ्ट सॉफ्ट। खस्ता चिक्की बनाने के लिए इसे और कुक करने की ज़रूरत है। मैंने गैस को दोबारा से ऑन कर दिया है। अब जब भी गुड़ को चेक करें, गैस को बंद करके ही चेक करें, नहीं तो गैस अगर ऑन रही तो गुड़ ओवर कुक हो सकता है। मैंने अभी गैस को दोबारा से ऑन कर दिया है। अब इसे कुछ देर के बाद दोबारा से चेक करेंगे। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा इसमें झाग बन रही है, गुड़ गाढ़ा होता जा रहा है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये इलायची और अदरक का पाउडर। अगर आप सोडा भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप अभी इस स्टेज पर ना डालें। आप बिल्कुल जब फाइनल गुड़ रेडी हो जाएगा उसके बाद ये चीज़ें डालें। इन पाउडर्स को भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। गुड़ को कुक करते हुए 8 मिनट हो चुके हैं और मैं बीच में 2-3 बार और भी चेक कर लिया है। अब देखिए कुछ बूंदें डाली हैं, इसे सेट होने दें कुछ सेकंड के लिए, फिर चेक करें। अब इसे मैं अगर इकट्ठा करती हूँ तो आप देखिएगा किस तरह से इकट्ठा होता है और इसके टूटने की आवाज़ पर गौर कीजिएगा। आ रही है आवाज़। ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए गुड़ की। इस टाइम पर अगर गुड़ टूट रहा है ठंडा होने के बाद, यानी कि जब आप चिक्की बनाएंगे और वो ठंडी हो जाएगी तब वो चिक्की भी इसी तरह से खस्ता रहेगी, टूटेगी। गुड़ चेक करने के लिए गैस बंद करी थी, अब गैस को ऑन नहीं करेंगे। गुड़ में डालूंगी 1 चम्मच घी, 1 छोटा चम्मच। इससे बढ़िया ग्लेज आती है, शाइन आती है। और ये रोस्टेड मूंगफली भी डाल दूंगी। अब ये सारा स्टेप बहुत जल्दी जल्दी करना है क्योंकि गुड़ हमारा तैयार है। फटाफट से करेंगे इस सबको मिक्स ताकि सारी मूंगफली अच्छे से कोट हो जाए और इसे ट्रांसफ़र करेंगे पेपर के ऊपर, यानी कि जिस चीज़ के ऊपर भी आप सेट कर रहे हैं, चाहे वह थाली है चाहे प्लेट है। अब हमने इसे हाथ से फैलाना है, लेकिन क्योंकि मिक्स बहुत गर्म है तो पहले हाथ को गीला कर लेंगे पानी से, ठंडे पानी से, और फिर इस पर लगाएंगे घी। गीले हाथ पर घी लगाकर फिर चिक्की को स्प्रेड करेंगे। तो इस तरह से करेंगे तो फिर आपको चिक्की गर्म नहीं लगेगी और मिक्स हाथ पर चिपकेगा भी नहीं। पानी भी नहीं टच होगा मिक्स पर क्योंकि हमने घी की लेयर लगाई हुई है। अब इसको मैक्सिमम जितना स्प्रेड कर सकते हैं हाथ से स्प्रेड करेंगे और उसके बाद फिर बेलन से इसे और पतला करेंगे। बेल लेंगे तो बिल्कुल इवन रहेगा। जितना पतला कर सकते हैं करें। चिक्की जितनी पतली होती है उतनी ही टेस्टी लगती है, उतनी ही खस्ता भी बनती है। इसे फैलाने के 4-5 मिनट के बाद चिक्की हल्की सी सेट हो जाएगी तो हम चाकू से कुछ निशान लगा लेंगे जहाँ हम इसके पीसेस कट करना चाहते हैं। अगर पूरी सेट हो जाएगी तो फिर हम इसे इस तरह से नहीं काट पाएंगे नीट पीसेस में। मैं इसके स्क्वेयर्स करने लगी हूँ तो कुछ लंबाई में और फिर कुछ चौड़ाई में कट्स लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद हम इसे किचन शेल्फ पर ही छोड़ देंगे सेट होने के लिए। ये देखिए हमने पेपर को ग्रीस भी नहीं किया था तब भी ये कितने आराम से उतर रही है। 1 घंटा भी नहीं लगा है, बढ़िया से सेट हो गई है। मैं तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए आवाज़ सुनिए, क्रंची बनी हुई है, बहुत ही खस्ता है। और देखिए अगर आपके पास मूंगफली तैयार हो तो 10 मिनट का काम है ये। क्लोजअप में देखिए पतली पतली खस्ता चिक्की मूंगफली से भरी हुई। इन सर्दियों में आप ज़रूर बनाइएगा ये मूंगफली की गज्जक या चिक्की। मूंगफली और गुड़ दोनों के बहुत फ़ायदे हैं, सभी जानते हैं।
फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ याद से करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें। आपसे जल्दी मुलाकात होगी अब एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।